हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। तो जैसा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड हमारे पास कहाँ से आता है और कौन कौन से भाग हम फूड के खा सकते हैं और किस प्रकार से फूड को खा सकते हैं उसके बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से फूड से हमारी बॉडी को कौन से फ़ायदे होते हैं या हमारी बॉडी को कौन से फूड की आवश्यकता होती है उसके बारे में। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक है वह है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो जैसा कि हम पीछे कक्षा में पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि हम भोजन को या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से। तो कहाँ से प्राप्त करते हैं हम भोजन को? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। दीज इंग्रेडिएंट्स contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. यानी कि वे सभी भोजन के सामग्री जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है वो सभी क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि भोजन की वह सभी सामग्री जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सभी हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि एडिशन के रूप में देखा जाए, यानी कि फूड के एडिशन के रूप में देखा जाए तो डाइटरी फाइबर और वाटर यानी कि जल, इनकी भी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आगे पढ़ा जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द 3 मेन क्लासेस ऑफ फूड एंड ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट भोजन की सबसे महत्वपूर्ण तृतीय श्रेणी में आने वाला एक कंपोनेंट्स है जो एनर्जी का स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग दिन में यानी कि खाने में ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो, तो उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। और वह ही एक कार्बोहाइड्रेट का क्या है? स्रोत है, सोर्स है। तो आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली शुगर्स एंड स्टार्च दैट द बॉडी ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह 2 टाइप्स का होता है। एक तो शुगर होता है और एक क्या होता है? स्टार्च। तो जो शुगर होता है वह हमें शुगर केन ग्रेप्स से मिल जाता है, और जो स्टार्च है जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं जैसे वीट हुआ, मेज़ हुआ या फिर राइस हुआ, तो इन सब से हमको क्या मिलता है? स्टार्च। यानी तो ये सभी हमारी बॉडी में जाकर इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इनकी अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनसे हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, और हमारा शुगर है, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएंगे। अब देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? एक तो पोटैटो से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, राइस से मिलता है या वीट से मिलता है, शुगर से मिलता है और मिल्क से मिलता है। तो ये सभी आपके सोर्स हो गए जिन जिन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप सब आराम से बता सकते हो कि ये चीज़ है जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। आगे देखिए,
अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो सेकंड जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है प्रोटीन। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो फूड कंटेनिंग की बात ली जाए तो प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। तो जो हमारा प्रोटीन्स है यह हमारी बॉडी में ग्रोथ यानी कि वृद्धि का कार्य करता है। यानी कि अच्छा प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ होगी। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग का कार्य भी करता है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारी बॉडी की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। सबसे पहले सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है और उसके बाद ऑर्गन बनते हैं और उसके बाद पूरी प्रॉपर बॉडी बनती है। तो सबसे छोटी इकाई अगर जो आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या होती है? सेल्स। तो सेल के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे। देखिए आगे, इट्स प्रोटेक्ट्स एंड टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। यानी कि यह हमारी बॉडी को अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी की क्या करता है? रक्षा, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसके कुछ सोर्स देख लेते हैं किन किन चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलता है। देखिए पल्सेस यानी कि दालों में देख लीजिए, सोयाबीन और पीज़, यानी कि सोयाबीन और पीज़ से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। पीज़ यानी कि मटर। एंड मीट, एग, चीज़, मिल्क एक्सेट्रा। तो मीट हुआ, एग हुआ, चीज़ हुआ, इन सब चीज़ों से भी हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। तो जैसा बच्चों कभी आपने देखा होगा कि जिस भी पेशेंट की कोई भी बोन्स वगैरह टूट जाती है तो उसको सबसे अधिक प्रोटीन खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का कार्य और ग्रोथ का कार्य करता है, जिससे पेशेंट अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। तो अब हमारा थर्ड कंपोनेंट्स है फैट्स। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। यानी कि जो फैट्स होता है वह भी हमको एनर्जी देने का कार्य करता है। इन फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यदि देखा जाए तो जो फैट्स होता है वह हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी देता है उससे भी अधिक कौन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? फैट्स को हम वसा बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं सोर्स ऑफ फैट्स। जैसे बटर हुआ, चीज़ हुआ, नट्स हुआ, कोकोनट्स वगैरह होते हैं, मिल्क हुआ, फिश हुआ। तो इन सब से हमको क्या मिलता है? फैट्स। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। अब जो हमारा फोर कंपोनेंट्स है वह है मिनरल्स। इसके बारे में भी देखिए, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। यानी कि यह हमारी बॉडी में अनेक कार्य करता है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। वी नीड दैम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि हमें यह बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। दे डू नॉट हैव एनर्जी वैल्यूज़। यानी कि इसमें कोई एनर्जी वैल्यूज़ नहीं होती है या यह हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है। जैसे देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं मिनरल्स? आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। तो आपने देखा होगा कि जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आपने एक घेंगा रोग के बारे में सुना होगा या आपने आयोडीन, टाटा का नमक सुना होगा जिसमें आयोडीन होता है। तो आपने देखा होगा पहले समय में लोग जो नमक है, नमक अशुद्ध नमक खाते थे, यानी कि मोटा नमक। तो देखा जाता था कि उससे जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें थायरोक्सिन एंजाइम होता है। तो उसकी कमी से यानी कि उसका जो स्राव है वो अधिक हो जाता है, जिससे थायराइड बढ़ जाता है और जिससे घेंगा रोग, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, वो हो जाता है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमने आयोडीन खाना शुरू कर दिया और अब उसमें गोइटर नहीं हो पाता है। तो अब सभी के जो हमारे नेक वाला एरिया होता है, गला होता है, वो सभी का सही होता है इसी की वजह से। तो जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आयरन भी है, आयरन की कमी से भी देखो एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये सभी मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखिए इसके ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए इसमें मिल्क यानी कि दूध से भी मिलता है। ग्रीन लीफी यानी कि जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा स्पेनिश यानी कि पालक वगैरह आप खाते हो तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं, पल्सेस, दालें, मीट तो आप खा मांस, एग और अंडे।
तो ये सभी हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। दे आर नाइदर एनर्जी गिविंग नॉर बॉडी बॉइलिंग फूड्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ये ना तो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि ना तो ये एनर्जी देने वाले भोजन होते हैं, और न ही ये कोई भी बॉडी बॉइलिंग फूड होता है, ठीक है। लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ आवर बॉडी, लेकिन ये भी बहुत अधिक कार्य करने में हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी नीड विटामिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि हमारी बॉडी को विटामिन की बहुत कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। क्वांटिटी यानी कि मात्रा। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं हमको विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है। अब देख लेते हैं। विटामिन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जितनी भी हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं उनसे हमको विटामिन्स मिलता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनसे हमको विटामिन मिलता है, और जितने भी मिल्क होता है उनसे भी हमको विटामिन मिलता है। एग से विटामिन मिलता है। चीज़ यानी कि पनीर, हाँ पनीर से भी हमको विटामिन मिलता है। और रिच सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि ये सभी विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। अब हम वाटर के बारे में देख लेते हैं। देखो वाटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 70% ऑफ ओवर बॉडीज पार्ट इज़ दैट ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी बॉडी का 70% जो भाग है वह वाटर का होता है। इट हेल्प द बॉडी इज़ वेरियस फंक्शन, यानी कि यह हमारी बॉडी में अनेक कार्य करने में मदद करते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य भी करते हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो तापमान है, यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान है उसको मेंटेन करने का, स्थिर करने का जो कार्य है वो भी वाटर का होता है। आवर बॉडी नीड्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हमारे शरीर को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपको भी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में, जिसको रफेज बोलते हैं। हाँ, डाइटरी फाइबर्स तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। देखिए इसका क्या कार्य होता है। इट इज़ फाउंड इन वेजिटेबल्स, यानी कि ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स एंड सेरियल्स में पाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सेरियल्स बोलते हैं अनाज को, और बीन्स दाल है, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। तो इन सब चीज़ों में ये डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। न्यूट्रिटिव यानी कि पोषण वाली वैल्यू नहीं होती है। फाइबर प्रिवेंट्स इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो फाइबर है वह हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र का मतलब होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, हमारी फूड जो है वो बॉडी में जाता है। फूड बॉडी में जाने के बाद उसका पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन होता है। तो वो आप नेक्स्ट जो आप 7th क्लास में आ जाओगे उसके बारे में प्रॉपर पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखिए बैलेंस डाइट के बारे में। ए डाइट कॉन्टेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर क्वांटिटी इज़ नोन एज बैलेंस डाइट, यानी कि वह डाइट जो हम प्रॉपर क्वांटिटी यानी कि प्रॉपर मात्रा के रूप में जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। यानी कि रोज़ की रोज़ हम जितनी मात्रा में अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन सा भोजन या कौन सा फूड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन केस डिसीज इन आवर बॉडी। डिसीज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। तो डिफिशियंसी डिसीज का मतलब है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई भी
रोग हो जाना। देखिए डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स यानी कि एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में अनेक बीमारियां आ जाती हैं। डिसीज़ बोलते हैं बीमारी को। डिसीज दैट ओक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण की कमी से। तो पोषण की कमी यानी कि लंबे समय तक यदि हमारी बॉडी में पोषण की कमी हो रही है, यानी कि हम अच्छा भोजन नहीं खा रहे हैं, तो उनसे अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज़। तो कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए अब आप देख लो, ऊपर लिखा हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स हैं कुछ ये, उसमें डिफिशियंसी डिसीज़ डिसऑर्डर और सेप्टम यानी कि उससे होने वाली बीमारी, और सेप्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, वो होता है लॉस ऑफ विज़न, यानी कि जो हमारे आइज़ है, जो उसकी देखने की क्षमता है उसका कम हो जाना। पुअर विजन्स, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, यानी कि बहुत कम जो हमारी दृष्टि, जो हमारी आइज़ है, आइज़ से जो देखने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, और नाइट में तो हमको इसकी वजह से दिख ही नहीं पाता है। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आई साइट है वो प्रॉपर तरीके से चली जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो पेपर में आपके आएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो आप लिख लेना लॉस ऑफ विज़न। तो विटामिन बी की वजह से देख लीजिए, विटामिन बी की वजह से होता है बेरी, हाँ। तो इसके लक्षण देखिए, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और हमें कार्य करने में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है, यानी कि बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की वजह से। अब विटामिन सी की वजह से देख लीजिए, इसकी वजह से होता है स्कर्वी। इसमें लक्षण देख लीजिए इसके, ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग का मतलब होता है यानी कि जो हमारा ब्लड है वो बहना शुरू हो जाता है, और जो जख्म होते हैं, वॉन्ट्स बोलते हैं जख्म को, वो लंबे समय तक नहीं भरते हैं। तो इसकी कमी, ये जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी होता है, और उसके लक्षण ये हैं। अब विटामिन डी की कमी से देख लीजिए, रिकेटस होता है, रोग का क्या नाम है, रिकेटस। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, कभी कभी जो हमारी हड्डियां हैं वो काफ़ी मुलायम हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, बैंड यानी कि मुड़ जाती हैं। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। अब कैल्शियम की बात ले लीजिए, बोन एंड टूथ डिके, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ हैं और जो हमारे दांत हैं उनमें सड़न हो जाती है। वीक बोन, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और जो टूथ डिश है यानी कि जो हमारा दांत है वो उनमें सड़न हो जाती है। अब आयोडीन की कमी से देख लीजिए, उसकी कमी से गोइटर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो जो हमारा नेक वाला हिस्सा होता है वो फूल जाता है, उसको गोइटर बोलते हैं, घेंगा, हिंदी में बोलते हैं घेंगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सॉलन, सॉलन का मतलब होता है सूजन, ठीक है। तो जो हमारी नेक वाली यानी कि जो हमारी गर्दन वाली जो ग्लैंड होती है, हाँ, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो ये क्या हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस में चिल्ड्रंस में भी इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। अब आयरन के बारे में देख लेते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, रोग का क्या नाम है, एनीमिया। और वीकनेस, यानी कि जो इसके लक्षण है, यानी कि जब हमारे किसी भी पेशेंट में कोई कमजोरी आ जाती है तो वो इसके आयरन की कमी के ही लक्षण होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के जो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम तो वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, तो ये सभी क्या हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप स्वयं भी कर सकते हो। नेम द फ्लोइंग, यानी कि इनके आपको नेम लिखने हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमें एनर्जी देते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हुआ। एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में वे न्यूट्रिएंट्स जो ग्रोथ का कार्य करते हैं वे कौन कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं भाई, फैट्स, प्रोटीन्स होता है ना, प्रोटीन्स और मिनरल्स। ए विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, उस विटामिन का नाम बताओ जो हमारी आईसाइट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए, ठीक है।
तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ए मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, यानी कि एक ऐसे मिनरल्स का नाम बताओ जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, स्वस्थ करने में मदद करता है। कौन सा होता है? कैल्शियम। तो जैसा डॉक्टर बताते हैं कभी कभी जिसकी भी बोन्स वगैरह टूट जाती है कि कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी जो बोन्स हैं वो अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुके। आगे देखिए, नेम द 2 फूड इच रिच इन, यानी कि आपको 2 फूड के नाम बताने हैं जिनसे हमको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अब देख लीजिए, पहला स्टार्च है। तो स्टार्च हमें किन से प्राप्त होता है भाई? वीट ले लीजिए, वीट या राइस, तो ये हो गए स्टार्च। सेकंड भी स्टार्च आ गया, तो ये भी आप सेम लिख दीजिए। डाइटरी फाइबर में हमने बहुत सारे फ्रूट देखे थे, वेजिटेबल्स देखे थे, तो उसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, एप्पल या कोई भी वेजिटेबल्स। प्रोटीन्स, तो जितने भी मीट हैं या एग हैं इनसे हमको प्रोटीन्स मिलता है। अभी आपके टिक द स्टेटमेंट्स दैट द करेक्ट, यानी कि आपको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। तो ये आपको नीचे दिखाया गया हुआ है, देखिए इसमें आपको, हाँ देखिए, बाई ईटिंग रिच एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। Deficiency disease can be prevented by eating a variety of food items। तो इसमें आपको टिक की लगाने हैं जो करेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट पे नहीं लगाना है। तो ये तो हो ही जाएंगे। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखिए आपको कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन वाली है और नीचे आपकी आंसर शीट है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं समझा दे रहा हूँ। इन केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रिकेटस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ब्लैंक केस ए डिसीज़ नोन एज बेरीबेरी, यानी कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से बेरीबेरी होता है, तो कौन सा है? विटामिन बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी केस डिसीज़ नोन एज स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ब्लैंक इन ओवर फूड, यानी कि हाँ जो रात्रि में दिखता नहीं है, तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है भाई? विटामिन ए की कमी से। तो बच्चों ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन है और इनको आप कंप्लीट करोगे, और जितना भी ये टेबल भी आपको बनानी है और जितना भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवाए हुए हैं ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है या प्रोटीन्स क्या होता है, तो आप यदि इन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे तो आप आसानी से बता सकते हो। तो जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हैं तो उसको भी आप आराम से बता सकते हो इनको पढ़ने के बाद। तो ये पूरा जो चैप्टर आपकी बुक में है उन्हीं से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं। और यदि आप अपना टॉपिक इसमें बुक में देखोगे तो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक दिए हुए हैं जिसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं याद रख पाओगे, लेकिन इसको आपको शॉर्ट में समझा दिया गया है। तो आपको ये कंप्लीट जैसे आपको इसमें दिया हुआ है वैसे आपको इनको उतारना है और इनको कंप्लीट करना है। थैंक यू।